नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं USA के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका यूरोपियन देशों को पछाड़ते हुए एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पिछले 2000 सालों की बात करें तो उसमें से लगभग 1800 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत और चाइना ही रहे हैं। इन दोनों देशों ने सारे ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल किया है। उस वक्त भारत का जीडीपी शेयर ग्लोबल जीडीपी का लगभग 30% था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 200 सालों में सारी दुनिया को पछाड़ते हुए अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर बन के उभरा। तो आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण कारणों को। पहला रीज़न है डेमोक्रेसी इन USA। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तब अमेरिका बस कुछ कैरेबियन आइलैंड भर था। वहाँ पर अमेरिका की नेटिव ट्राइब रेड इंडियंस रहते थे। बाद में इंग्लैंड ने अमेरिका में कॉलोनी सेटअप की और धीरे धीरे रेड इंडियंस खत्म हो गए। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। तब अमेरिका ने डेमोक्रेटिक सेटअप अपनाया। उस वक्त अमेरिका एक 13 कॉलोनीज़ का छोटा सा देश था। उन दिनों ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन सारी दुनिया को कॉलोनाइज करने में लगे हुए थे। कॉलोनाइज देशों में किसी प्रकार की फ्रीडम नहीं मिलती थी। उस वक्त अमेरिका के पश्चिम में स्थित छोटे छोटे अन्य कॉलोनीज़ ने अमेरिका के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से प्रभावित होकर अमेरिका के साथ जुड़ गए और धीरे धीरे अमेरिका वेस्ट में एक्सपेंड हो गया। इस तरह से अमेरिका एक बड़ा देश बन गया। दूसरा रीज़न है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वैसे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी ऑक्यूपाई करने की दौड़ में लड़ रही थी। इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को मिला। अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही सालों में अमेरिका टेक्नोलॉजी वाइज यूरोप से कहीं आगे निकल गया। तीसरा रीज़न है वर्ल्ड वार II। वर्ल्ड वार II अमेरिका के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। एक तरफ दुनिया के सारे शक्तिशाली देश आपस में लड़ रहे थे, वहीं अमेरिका अलाइड और एक्सिस पावर दोनों को ही हथियार बेचकर पैसे कमा रहा था। अमेरिका इस युद्ध में 1941 में उतरा, पर क्योंकि लड़ाई यूरोपियन रीजन में हो रही थी, इस वजह से अमेरिका को कुछ खास नुकसान नहीं उठाना पड़ा। बाद में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है और जापान पर अटैक कर देता है। तब सारी दुनिया अमेरिका से डरने लगती है और अमेरिका वर्ल्ड वार II के बाद एकमात्र पावर बन के उभरता है। चौथा रीज़न है यूज़ ऑफ डॉलर इन ग्लोबल ट्रेड। वर्ल्ड वार II के बाद दुनिया भर की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। उस वक्त भी अमेरिका की इकोनॉमी स्टेबल थी। 1944 में वर्ल्ड वार II के 44 विनर देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ लिंक कर दिया और डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया गया और इस तरह से ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होने लग गया। हालांकि 1971 में USA ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबेंडन कर दिया, पर फिर भी ग्लोबल ट्रेड डॉलर में ही होता रहा। आज भी लगभग 88% ग्लोबल ट्रेड डॉलर से ही होता है। यही कारण है कि USA अपने डॉलर की पावर को एक्सर्ट करता है और दुनिया भर पे सैंक्शंस लगाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है ईरान सैंक्शंस, जिसने भारत जैसे रीजनल पावर को भी ईरान से ट्रेड रोकने पर मजबूर कर दिया। पांचवा रीज़न है पावरफुल मिलिट्री। क्योंकि US की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इस वजह से उनका डिफेंस बजट भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। US की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस समझा जाता है। USA वर्ल्ड क्लास डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है और साथ ही उन्हें एक्सपोर्ट भी करता है। US डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। इसके अलावा USA के दुनिया भर में 500 से ज़्यादा ओवरसीज़ मिलिट्री बेसेस हैं, जिनमें से कई न्यूक्लियर अटैक करने की भी क्षमता रखते हैं। इन मिलिट्री बेसेस में राशन, सप्लाई और एमुनिशन का खर्चा ही $250 बिलियन का है, जबकि चाइना, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पे खर्चा करने वाला देश है, उसका टोटल डिफेंस बजट $250 बिलियन का है। इसीलिए US अपनी पावरफुल मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के देशों में अपनी बातें मनवा लेता है। छठा रीज़न है पावरफुल स्पेस सेक्टर। कोल्ड वार की शुरुआत में USA और USSR एक स्पेस रेस में थे, जिसमें USSR बढ़त बनाए हुए था, पर धीरे धीरे USSR पिछड़ता गया और USA की नासा ने स्पेस में एक मोनोपोली सी बना ली।
आज भी बस चांद पे किसी एस्ट्रोनॉट को भेजने का कारनामा सिर्फ नासा ने ही किया है। इसके अलावा यूएसए ने जीपीएस बनाया और दुनिया भर में फ्री कर दिया। आज जीपीएस पे दुनिया के बहुत सारे बिजनेस टिके हुए हैं और अगर यूएस जीपीएस की एक्सेस छीन लेता है तो बहुत से देशों को ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस पहुंचा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर यूएसए जीपीएस का एक्सेस नहीं दे तो ओला, उबर, स्विगी और जोमेटो जैसी कई कंपनियां बंद हो जाएंगी। सातवां रीज़न है पॉलिसीज़ दैट अट्रैक्ट टैलेंट। ये तो आप जानते ही होंगे कि सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा और अजय पाल सिंह बग्गा जैसे फेमस सीईओ इंडियंस हैं। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से थे, एलन मस्क साउथ अफ्रीकन हैं और ऐसे कई सारे सक्सेसफुल लोग जो दूसरे देशों से जाकर यूएसए में सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यूएसए की पॉलिसीज़ टैलेंट और इनोवेशन को प्रमोट करती हैं। यूएस सारी दुनिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को अपने देश में स्कॉलरशिप देता है और उन्हें सिटीज़नशिप भी आसानी से मिल जाती है और यही लोग आगे चल के यूएसए का नाम रोशन करते हैं और उसे एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।